तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं एक ऐसा एनिमे लेके आया हूँ जहाँ पे एक मेन कैरेक्टर को ही उसका खुद का परिवार नौकर बना देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जादू यूज नहीं कर पाता। तो कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर तात्सुया शिबा और उसकी बहन मियुकी शिबा। यहाँ पे वो दोनों भाई बहन रहते हैं, पर क्योंकि तात्सुया यहाँ पे बिल्कुल जादू यूज नहीं कर पाता तो उसको एक नौकर के तरीके से और एक गार्डियन के रूप में यहाँ पे मियुकी के साथ छोड़ दिया जाता है और उसका सिर्फ एक ही काम होता है, वो अपनी बहन की हिफाजत करे और यहाँ पे किसी को भी पता नहीं लगने दे कि उसको जादू नहीं आता है। और उसको वो एकदम से बेदखल कर देते हैं उसके परिवार में से दिखाने के लिए, पर यहाँ पे वो उसकी बहन का गार्डियन बन के उसके साथ ही रहता है। और प्रेजेंट डे में यहाँ पे वो एक तैयारी कर रहे होते हैं कि उनकी ट्रिप है तो उनको सब कुछ पैकिंग करना पड़ेगी और यहाँ पे वो सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तब मियुकी यहाँ पे जाती है एक फोटो के पास और सोचने लगती है वो आज ही का दिन था 4 साल पहले। और फिर हमको प्रॉपर कहानी दिखाई जाती है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मियुकी उसकी मम्मी के साथ एक प्रॉपर वीआईपी जगह पे बैठ के लैंड करने वाले होते हैं नहा एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे हम देखते हैं तात्सुया को जो यहाँ पे नॉर्मल बंदों के साथ बैठा हुआ होता है, बिल्कुल पैसेंजर वाली सीट पे जहाँ पे सब लोग बैठते हैं। और यहीं से हमको ये पता लगता है कि वो उसको कितना बुरा ट्रीट करके रखा है उसके परिवार। फिर हम देखते हैं एयरपोर्ट पे वो सब लैंड कर जाते हैं जहाँ पे तात्सुया अकेला लगेज लेके खड़ा होता है और उसकी माँ और मियुकी यहाँ पे चल के आ रहे होते हैं। जहाँ पे मियुकी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है उसके बड़े भाई की वजह से। और यहाँ पे उसकी मम्मी उससे बोल, मियुकी ये सब चीजें तुम्हारे लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। तात्सुया तुम्हारा गार्डियन है, वो तुम्हारा बड़ा भाई जरूर है पर वो एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है और वो हमेशा तुम्हें मिस मियुकी कह के ही बुलाएगा। और यहाँ पे तात्सुया उसको एक बॉस की तरह ट्रीट करता है जिसकी वजह से मियुकी उसके बड़े भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जिसके बाद वो ट्रैवल करके उनके विला आ चुके होते हैं और यहाँ पे हिनोमी करके एक सर्वेंट होती है उनकी, जो कि बाहर आके उनको ग्रीट करती है। और हम देखते हैं कि तात्सुया यहाँ भी सारा का सारा लगेज और सामान उठा के अंदर जा रहा होता है जैसे कि वो एक सच में भी नौकर हो। उसके बाद मियुकी उसकी मम्मी यहाँ पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तब मियुकी बोलती है, मम्मी मुझे बाहर घूमने जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? उसके बाद हम देखते हैं हिनोमी यहाँ पे उसको लेके जाती है और बोलती है यहाँ पे सन बहुत ज्यादा हार्श है और धूप बहुत तेज पड़ती है, चलो मैं तुमको सनस्क्रीन लगा देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको सनस्क्रीन लगा देती है। और यहाँ पे मियुकी जब अपनी मम्मी को बताने आती है कि मैं जा रही हूँ तो उसकी मम्मी बोलती है अपने गार्डियन और बॉडीगार्ड तात्सुया को तुम्हारे साथ लेके जाओ। इसके बाद वो दोनों यहाँ पे चल रहे होते हैं बीच के साइड शोर पे। यहाँ पे मियुकी बहुत आगे चल रही होती है और तात्सुया उसके थोड़ा पीछे एज अ बॉडीगार्ड। यहाँ पे चलते चलते मियुकी सोचने लगती है क्या ये मेरा सच में भी गार्डियन है? ये सिर्फ मेरे पीछे ही चल रहा है, मुझे एस्कॉर्ट करा रहा है। और पहली बात तो ये मेरा भाई मुझसे ज्यादा वीक है और यहाँ पे उसको तो मैजिक भी नहीं आता, तो वो मेरा गार्ड और गार्डियन कैसे बन सकता है? यहाँ पे तो मुझे ही उसे बचाना पड़ेगा अगर कोई मुसीबत आ गई। और यहाँ वो ये भी सोचती है अगर मैंने इसको यहाँ पे अपनी ड्यूटीज से फ्री कर दिया तो मुझे इस गार्डियन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मेरा बड़ा भाई फ्री होगा एकदम से। पर मैं अकेली भी नहीं रह सकती बिना गार्डियन के क्योंकि मुझे कोई रहने ही नहीं देगा। और यहाँ पे वो सोचने भी लगती है कि मेरे भाई को देखकर लगता ही नहीं कि मैं कंफर्टेबल हूँ उसके आसपास। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि 3 मुस्टंडे सामने से आ जाते हैं। वो उनसे बचाने का ट्राई करता है तात्सुया उसको, पर वो जानबूझ के उसको धक्का मार देते हैं। इसके बाद उनमें से एक लड़का यहाँ पे जानबूझ के लड़ाई करने की इच्छा रख रहा होता है। जिसके बाद वो तात्सुया से हर कुछ बोलता है कि छोटे बच्चे चल हटिया साइड में वरना तेरी चटनी बना दूंगा। और यहाँ पे मियुकी सोच रही होती है अगर मेरे पास मेरा सीएडी होता तो मैं इनको जादू की मदद से यहीं कहीं हरा देती, ये इतना कुछ बोल ही नहीं पाते। पर यहाँ पे तात्सुया और उस लड़के के बीच बहस हो रही होती है जब वो लड़का बोलता है अभी तेरे को सबक सिखाता हूँ और एक जादू भरा मुक्का मारता है जिसको तात्सुया रोक लेता है। और यहाँ पे मियुकी सोचने लगती है क्या इसने जादू यूज करा? ये जादू तो यूज ही नहीं कर सकता। जिसके बाद वो लड़का और चौकन्ना हो जाता है और यहाँ पे वापस तात्सुया पे अटैक करने के लिए आता है। यहाँ पे वो कुछ मुक्के बरसाता है तात्सुया पे, पर तात्सुया तो स्मार्ट और जादूगर रहता है जो कि किसी को पता भी नहीं रहता। यहाँ पे वो एक पैर आगे रख के उसके पेट में जम के मुक्का मारता है जिसके बाद वो टकला आदमी वहीं के वहीं गिर पड़ता है। और उसको देख के उसके दोनों साथी भी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं ओए ओए जो ये कोई मजाक हो रहा है क्या? तुम एक बच्चे से हार गए। जिसके बाद तात्सुया मियुकी को हाथ पकड़कर उसको वापस ले जाता है घर पे। और यहाँ पे जाते जाते मियुकी सोच रही होती है मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये इतना ज्यादा ताकतवर है, इसको तो जादू भी नहीं आता, फिर भी इसने उन लोगों को हरा दिया सिर्फ एक मुक्के की मदद से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग विला वापस आ चुके होते हैं जहाँ पे हिनोमी उनसे पूछती है क्या हुआ,
क्या प्रॉब्लम हो गई मियुकी? तो मियुकी बताती है कोई अजीबोगरीब इंसान हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे पर यहाँ पे बड़े भाई ने मुझे बचा लिया जैसे न तैसे कर। जिसके बाद हिनोमी उसको थैंक्स बोलती है पर यहाँ पे तात्सुया बोलता है अरे थैंक्स की कोई बात नहीं, ये तो मेरा मिशन ही था, ये मेरी ड्यूटी ही है उसको बचाना। और यहाँ पे ये बात सुन के मियुकी सोचने लगती है क्या ये इसकी ड्यूटी है इसलिए ही मुझे बचा रहा था, ऐसा भाई मुझे नहीं बचा रहा था क्या? जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे मियुकी नहा रही होती है शॉवर में और वो वही बात सोच रही होती है कि भाई ने ऐसा क्यों बोला कि वो उसकी ड्यूटी थी मुझे बचाना। क्या अगर वो उसकी ड्यूटी नहीं होती तो वो मुझे नहीं बचाता क्या? मुझे रोना क्यों आ रहा है, मैं आंसू क्यों टपक रहे हैं? नहाने के बाद वो जब उसके रूम में होती है तो हिनोमी आती है और बताती है कि तुम्हारी मम्मी अभी रेस्ट कर रही है, उनको थोड़ा सा फीवर है तो वो शायद कल नहीं जा पाएंगी जहाँ पे तुम लोगों को जाना है और यहाँ पे तुमको जाना पड़ेगा तात्सुया के साथ क्योंकि मैं भी तुम्हारी मम्मी को छोड़ के नहीं जा सकती और ये वाली पार्टी जो हो रही है वो कोरुबा फैमिली के हेड होस्ट कर रहे हैं और तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा रिलेशनशिप उनके फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे हिनोमी उससे आगे बोलती है कल तुम्हें वही चीज करनी चाहिए जो तुम्हारे नाम के लिए तुम्हारी फैमिली के लिए सही हो, जो तुम्हें बिल्कुल भी डिस्क्रेडिट नहीं करे, किसी का भी नाम खराब नहीं हो। और वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आएंगे, बहुत ज्यादा हाईली लग्जरियस वीआईपी लोग। ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा पर तुम्हें कुछ ऐसा वैसा नहीं करना है जिससे तुम्हारा नाम डिस्क्रेडिट हो या परिवार का नाम पे कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी बिट्रे करने पड़ेगी खुद की ही फीलिंग को, जो तुम करना चाहोगी वो नहीं कर पाओगी। ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, ये बहुत मुश्किल होगा पर यहाँ पे मैं विश करती कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती पर मैं यहाँ पे यहीं रुकना चाहती हूँ। पर यहाँ पे मियुकी बोलती है पर ये काम मेरा नहीं है, बड़े भाई सबसे बड़े हैं इस फैमिली में तो वो ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे हिनोमी बोलती है काश ऐसा हो सकता पर अभी तो नहीं हो सकता तो तुम जाओ। और यहाँ पे वो रात के रात में ही निकल जाती है वो पार्टी के लिए। और यहाँ पे हिनोमी सोचने लगती है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये भाई बहन आसपास तो रहेंगे पर यहाँ पे उसको पता होना चाहिए कि उसका भाई कोई मैन्युफैक्चर्ड ह्यूमन बीइंग नहीं है और यहाँ पे एक रीजन है कि वो उसका गार्डियन बना हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पार्टी में पहुंच जाते हैं और यहाँ बहुत भीड़ लगी होती है पार्टी में। जहाँ पे वो अंदर जाती है वो बोलती है अंकल धन्यवाद हमें इन्वाइट करने का आज के दिन। जहाँ पे अंकल बोलता है अरे अरे बहुत ही बढ़िया मियुकी बेटा, तुम्हारी मम्मी कैसी है? तो यहाँ पे वो उसको बताती कि वो थोड़ी सी थक गई हैं तो वो आराम कर रही हैं आज की रात। इसके बाद अंकल बोलता है चलो मुझे तसल्ली हुई है सुन। जिसके बाद वो उसको अंदर ले जाता है और बोलता है आयोको और फूमिया भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। और उसका भाई तात्सुया वहीं गेट के पास खड़ा हो जाता है और पहरेदारी कर रहा होता है क्योंकि वो तो एक बॉडीगार्ड है। उसके बाद हम देखते हैं आयाको को और फूमिया को, वो यहाँ पे मियुकी को देखती हैं और बोलते हैं मियुकी बड़े टाइम बाद मिल रहे हैं हम, कैसी हो तुम? तो यहाँ पे आयोको पूछ लेता है वैसे तात्सुया कहाँ है। यहाँ पे वो तात्सुया के पास भागते हुए चल जाते हैं क्योंकि मियुकी उनको बताती कि वो देखो वो पीछे खड़े हैं। यहाँ पे वो दोनों तात्सुया से बात कर रहे होते हैं जब मियुकी देख रही हो यहाँ पे उसका भाई हंस रहा है और वो कोई फेक स्माइल नहीं कर रहा, यहाँ पे वो नेचुरली हंस रहा है, उसको मतलब अच्छा लग रहा है उनसे बात करना। और ये देख के वो भी थोड़ी सी खुश होती है और सोचने लगती है ऐसा भाई तो मेरे साथ कभी हंसा नहीं। यहाँ पे उसका अंकल आता है और बोलता है ओहो फूमिया ताकोया तुम यहाँ पे गेस्ट को छोड़ के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तात्सुया को उसकी ड्यूटी निभाने दो। और यहाँ पे हमको पता लगता है कि आयाको और फूमिया का जो पापा रहता है दरअसल वो अंकल रहता है मियुकी और तात्सुया का और उसकी सोच भी उसकी माँ जैसी रहती है मियुकी। पर यहाँ पे उसके बच्चे दोनों के दोनों वैसे नहीं रहते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं और बोलने लगते अरे पापा ये कैसी बात कर रहे हो हम, अगर हम इनका देखरेख नहीं करेंगे ये तो हमारे गेस्ट ही है ना, अगर हम इनसे ही बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम इनको अच्छा ट्रीट करना चाहिए चाहे ये बॉडीगार्ड की नौकरी क्यों ना कर रहे हो। पर यहाँ पे मियुकी सोचने लगती है शायद अंकल सही बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर मेरे को आगे बढ़ना है एज अ यूत्सुबा जो मेरे परिवार का नाम है मियुकी यूत्सुबा, तो मुझे अपने गार्डियन से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रखनी है, वो सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड है मेरा भाई नहीं। और यहाँ पे मुझको उसके लिए बिल्कुल भी प्यार और अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मेरा बॉडीगार्ड है, वो एक शील्ड है जो मुझे बचाएगा। फिर यहाँ पे तात्सुया बोलता है अंकल आप अंदर की सिक्योरिटी संभाल लोगे क्या, मैं बाहर जाके हर प्लेस चेकआउट करता हूँ ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। और यहाँ पे मियुकी भी यही सोच रही होती कि मेरा भाई यहाँ उसकी ड्यूटी निभा रहा है तो मुझे भी अपनी ड्यूटी निभा के वही करना चाहिए जो मेरे लिए अच्छा हो। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन यहाँ पे वो एक यॉट में होते हैं और के बीचों बीच होते हैं जहाँ पे वो लोग फोटो खिंचवा रहे होते हैं एक एक करके
तो यहाँ पे मियू की रिक्वेस्ट करती है हिनोमी से, तुम भी जाओ मम्मी के पास बैठ के फोटो खिंचवाओ। जिसके बाद उसकी मम्मी उसको परमिशन देती है और हिनोमी यहाँ पे जाके उसकी मालकिन के साथ फोटो खिंचवाती है। हिनोमी भी यहाँ पे बोलती है कि मियू की, तात्सुया तुम लोग भी बैठो, मैं भी तुम्हारी एक फोटो खींच देती हूँ। और इसके लिए वो उसकी मम्मी से परमिशन लेते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है तुम्हारी जो मर्जी, खींच लो जो खींचना है। फिर वो एक फोटो खिंचवा लेते हैं, पर बहुत ज्यादा दूर बैठे हुए होते हैं दोनों एक दूसरे से। और इतनी देर में हम देखते हैं यहाँ पे बोट एकदम से रफ्तार पकड़ लेती है और किसी को कुछ समझ आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे हिनोमी पूछती है क्या हुआ, तो उसका ड्राइवर बताता है कि एक सबमरीन की शैडो दिखी है हमको जमीन के नीचे से और ऐसा लग रहा है कि वो फायर स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके बाद हिनोमी और तात्सुया अपने हाथों में कमांड लेके देख रहे होते हैं कि कहाँ से मिसाइल आ रही है। और यहाँ पे एक सबमरीन देखते हैं वो, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे टॉर्पीडोज आ रही होती है उस सबमरीन से। और यहाँ पे मियू की बोलती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और वो देख रही होती है तात्सुया को और सोच रही होती है इसको तो जादू ही नहीं आता, अब क्या होगा हमारा। और यहाँ पे हम देखते हैं तात्सुया यहाँ पे जादू यूज कर रहा होता है, पर किसी को भी पता नहीं चल रहा होता है। वो अपना हाथ समुद्र की साइड करता है और जो भी टॉर्पीडोज और मिसाइल उसकी साइड आ रही होती है उनको जमा के नीचे ही तहस नहस कर देता है। उसके बाद वो वहाँ पे से सक्सेसफुल एस्केप हो जाते हैं। पर उसी वक्त मियू की यहाँ सोच रही होती है क्या हुआ, अभी तो हम अंडर अटैक थे, अभी तो टॉर्पीडोज हमारी साइड आ रही थी और एकदम से सब खत्म सा हो गया। क्या इसको जादू आता है सच में भी? क्या भैया जादू यूज कर सकता है और इतना एडवांस जादू? और ये प्रिटेंड कर रहा है कि इसको जादू बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या करना चाह रहे हो भाई तुम, कौन हो तुम, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद वो सक्सेसफुली बचकर घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे रात के समय ऑफिसर आके उनसे पूछताछ करता है कि क्या हुआ था, मुझे डिटेल में बताओ। तो उसका जवाब देते हुए ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत टाइम से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है हमने तुमको जो भी पता था बता दिया, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पता है, तो अब आप जा सकते हो। और यहाँ पे ऑफिसर बोलता है धन्यवाद आपके कॉपरेशन के लिए, अब मैं चलता हूँ। जाते वक्त हम देखते हैं वही मुस्टंडे को जिसने अटैक करा होता है तात्सुया पे। और यहाँ पे उसका ऑफिसर उससे बोलता है ये दरअसल हमारा ऑफिसर है, इसका नाम है जो, तो यहाँ पे तुमसे अपॉलॉजी करेगा क्योंकि इसने एक गलती करी थी। उसके बाद लेंस कॉर्पोरल हिगरा की जो अपॉलॉजी करता है और यहाँ पे तात्सुया अपॉलॉजी एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिसके बाद उनका मेन ऑफिसर यहाँ पे तात्सुया को इनवाइट करता है उनके कॉर्प्स बेस पे, जहाँ पे वो बोलता है कि तुमको जादू नहीं आता फिर भी तुम इतना तगड़ा लड़ते हो, तो हमारी एकेडमी में आओ और हमारे साथ थोड़ा समय बिताओ। तात्सुया शिबा क्या तुम आओगे? तो तात्सुया यहाँ बोलता है मुझे मैडम से पूछना पड़ेगा, और ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और वो तीनों भाई बहन और माँ और हिनोमी भी बैठ के टीवी देख रहे होते और नाश्ता कर रहे होते। जब यहाँ पे हिनोमी बोलती है कि हम ये डांस आज कर सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही है तो आप शॉपिंग के लिए नहीं जा पाओगे। यहाँ पे वो बोलती है मियूकी, तो यहाँ पे उसकी मैडम बोलती है ठीक है मुझे तो पसंद है। यहाँ पे मियूकी से भी वो पूछती है तो मियूकी भी हाँ बोल देती है। पर जिसके बाद वो बोलने लगती है हिनोमी कि ये सिर्फ वुमेन के लिए, तो आज तो तात्सुया फ्री रहेगा। तो यहाँ पे मैडम उससे बोलती है तात्सुया तुमको कैप्टन ने बेस पे इनवाइट करा था ना कल, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम जाओ और वहाँ पे कुछ तगड़ी चीज सीख के आओ, ठीक है? तात्सुया बोलता है ठीक है। पर यहाँ पे मियूकी भी खड़े होकर बोलती है कि मम्मी मुझे भी जाना है मेरे भाई के साथ, मुझे जाना है उसके साथ, पर मुझे देखना है कि बेस पे मैजिशियन कैसे लड़ते हैं जादू के साथ, तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो उसके बाद मैडम बोलती है वैसे तुम्हारे गार्डियन जा रहा है तो तुम भी चली जाओ, पर ध्यान में रखना, अपना ख्याल रखना। और यहाँ पे एक दिन के लिए ही सिर्फ तुम भाई बहन हो, वहाँ पे तात्सुया तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं है, तो वहाँ पे तात्सुया तुमको मियूकी बोलेगा ना कि मिस मियूकी बोले। और यहाँ पे ये सुन के मियूकी बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है ठीक है मम्मी मैं समझ गई। जिसके बाद वो पैदल पैदल बारिश में वहाँ पे पहुंच जाते हैं सनाडा की वेपन्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे। और यहाँ पे एक ऑफिसर उनका वेलकम करता है और यहाँ पे वो उनसे बोलता है बहुत ही बढ़िया वो बच्चों आप आए, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, चलो अंदर आओ। यहाँ पे वो उसको अंदर लेके जाता है जहाँ पे सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे उनका कैप्टन आके बोलता है तात्सुया बेटा खुशी हुई तुम यहाँ आए, चलो आज तुम्हें कुछ कमाल की चीजें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वो पहले तो तात्सुया से पूछता है क्या तुम्हें मिलिट्री में कोई इंटरेस्ट है? तात्सुया बोलता है ऐसा पूरा इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ मुझे थोड़ा बहुत लड़ना आता है और मैं अभी मिडिल स्कूल में हूँ। और यहाँ पे वो उसकी तारीफ करते थकता नहीं है कैप्टन। और यहाँ पे हमको बताया जाता है कि इस अकेडमी में उन बंदों को लड़ाया जाता है जो यहाँ फिजिकल फाइट में बहुत अच्छे हो और जिनके पास जादू भी हो, पर कहीं जगह जादू यूज नहीं कर सकते, तो उनको थोड़ा सा ऐसा जादू यूज करना सिखाया जाता है जो बिना CAD के हो। जिसके बाद हम देखते हैं कैप्टन बोलता है शिबा तुमको मजा आ रहा होगा ये देखने में, क्या तुम भी लड़ना चाहोगे? तो यहाँ पे तात्सुया बोलता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे सार्जेंट को वो आगे बुलाता है और बोलता है शिबा तुम इनसे एक मैच लड़ो। और शिबा से वो ये भी बोलता है कि सार्जेंट तोईकी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो एक बॉक्सर है नेशनल लेवल पे, तो बिल्कुल भी पीछे मत रहना उनको मारने। जिसके बाद यहाँ मैच चालू होता है और यहाँ पे तात्सुया अपनी पोजिशन लेता है और सार्जेंट भी। यहाँ पे सार्जेंट भागते हुए आके कुछ पंचेस मारता है, पर जिसके बाद तात्सुया सिर्फ एक पंच मारता है और सार्जेंट जमीन पे
ढेर हो जाता है। यहाँ पे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और बंदे को बुलाया जाता है तात्सुया से लड़ते हुए और बोला जाता है तुम भी पीछे मत हटना, बिल्कुल जो है वो करके दिखाओ। यहाँ पे वो भी लड़ रहा था उसके साथ और यहाँ पे तात्सुया और वो सार्जेंट भी लड़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं तात्सुया पहले तो डॉज कर रहा होता है उसके अटैक और उसके बाद बहुत तगड़ी तगड़ी किक्स मारता है और यहाँ पे वो ऑफिसर आता है तो उसका हाथ पकड़ के ज़मीन पे फेंक देता है और उसको भी हरा देता है। इसके बाद मैच खत्म हो जाता है और यहाँ पे सब लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि यार ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे है और इसकी लेवल तो अलग ही है, ये कुछ और ही बच्चा है। जिसके बाद कैप्टन बोलता है हमारी एयरबर्न कॉर्प्स के बंदे यहाँ पे डिस्ग्रेस हैं, साले बच्चे से हार रहे हैं। जिसके बाद वही टकले को हम देखते हैं जिससे लड़ाई हुई होती है तात्सुया की स्टार्टिंग। यहाँ पे आगे आके वो बोलता है कैप्टन मुझे भी इससे लड़ाई करना है। तो यहाँ पे कैप्टन बोलता है ये कोई रिवेंजेंस तो नहीं ले रहे हो ना, तुम मुझसे बदला तो नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे टकला बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे अपनी स्किल्स का यूज करना है। जिसके बाद तात्सुया उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टकला यहाँ पे जादू यूज कर रहा होता है और एकदम से उसका जादू कुछ रहता है स्पीड वाला, वो एकदम से आगे बढ़ता है पर यहाँ पे तात्सुया उचक जाता है। जिसके बाद तात्सुया उसको डॉज कर लेता है वापस। तो यहाँ पे मियुकी बोलती है ये तो जादू यूज कर रहा है, ये तो गलत है। तो यहाँ पे बोलता है तात्सुया मियुकी चुप हो जाओ, ये दुनिया ही जादू की है, यहाँ पे जादू यूज करना कोई बुरी बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वापस से उस पर अटैक कर रहा होता है टकला, पर यहाँ पे तात्सुया अपना खुद का जादू करता है और उसको एक उड़ता हुआ कुछ मारता है। जिसके बाद वो हवा में ढेर हो जाता है और उसके ऊपर हाथ रख के उसको भी हरा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं टकला बोलता है अरे अरे भाई तूने तो फिर हरा दिया मेरे को, अब मुझे पता पड़ा उस दिन मैं कैसे हारा था। दरअसल हाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और मेरा नाम है लेंस जोसेफ हीरो, तुम मुझे प्यार से जो बोल सकते और यहाँ पे अगर तुम कभी भी बोर हो, क्योंकि तुम मुझे लग रहा है कुछ दिनों तक रुके हुए हो हमारे शहर में, कभी भी बोर हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ पे कैप्टन आके बोलता है वाह यार तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो और यहाँ पे कुछ चाय पीना चाहोगे मेरे साथ, और मैंने सुना है तुम्हारी स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा तगड़ी है और मुझे ये भी बताओ ये वाला अटैक तुमने कैसे करा और तुम्हारा सीएडी क्या है जो तुमने डेवलप करा है मैजिक के लिए। और उसके इसी के साथ ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाता है इस कहानी एनिमे का। और अगर आपको ये पसंद आया तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, तो उसके लिए तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।